नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन इसका ब्रांड जो है अपने किचन का हिस्सा ज़रूर रहा होगा। हम बात कर रहे हैं एक आईपीओ का जिसका नाम है अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड करके है। इसके बारे में हम आईपीओ के बारे में जानकारी लेंगे, जिन्हें पूरी दुनिया जो है इसको मशहूर ब्रांड एरोप्लेन राइस के नाम से भी जानते हैं। उससे पहले हम एक आईपीओ क्लोज हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कोल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी, जैसे बीसीसीएल आया था उसी तरह ये कंपनी है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग। इसका आज लास्ट डे था, बट मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया बिकॉज इसका कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रहा था। और साथ में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको हमने बताए थे कि नहीं, हम इसे अवॉइड ही करेंगे। जैसे कि 2 बजे के आसपास मैंने बताया था कि इसको हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट जो इसका प्रीमियम था 0 था, ना के बराबर था। और अभी इसका ग्रे मार्केट 4% के आसपास आ गया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। जब ये आईपीओ क्लोज हुआ था 4:50 पे क्लोज हो गया था, तब तक ये सब्सक्रिप्शन इसका 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। मतलब ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था, तभी तक प्रीमियम 0 था इसका। फिर इसको 2 घंटे के लिए लगभग ओपन किया गया था। देखिए 6:54 तक का ये अपडेट दिया गया है। उसके बाद इसमें क्यूआईबी ने भर के दोबारा पैसे लगाया, तभी टाइम 2 टाइम सब्सक्राइब था, 2.80 टाइम सब्सक्राइब था। फिर उसके बाद फुल्ली जब सब्सक्राइब हुआ, फिर उसके बाद ग्रे मार्केट इसका आगे लगभग 10 रुपये के आसपास आ गया था, 6% 7% के आसपास आ गया था ये। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा उसी के अनुसार ये फिर प्रीमियम इसका गिरता रह गया। तो इसमें हमें अप्लाई नहीं की, क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अप्लाई करते हैं तभी जब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें मिलता है। तो क्या आप देखते हैं इसको लिस्टिंग में क्या होता है। क्या आपने अप्लाई किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या पता बीसीसीएल की तरह लिस्टिंग हो सके 95%। खैर नहीं हो पाएंगे उतना, लेकिन फिर भी 10-20% के आसपास इसका लिस्टिंग होने का चांस, अगर मार्केट सही रहा तो। अदरवाइज ये 4-5% के आसपास लिस्टिंग मिलेंगे। आपने अप्लाई किया तो बताइए ज़रूर कमेंट करके कि हाँ अप्लाई किया था। मैंने तो एक्चुअली टेलीग्राम पे साझा किया था कि नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसे। और आप भी इस तरह से डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए, ये तो हो गया सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग आईपीओ का। आज हम बात करने वाले हैं जिस आईपीओ के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जगदीश कुमार अमीर चंद जगदीश एक्सपोर्ट का है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हम अब पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। आज जो है ये आईपीओ आज से ही खुला है, 24 तारीख है। क्या आपको इस एरोप्लेन की सवारी करनी चाहिए? एरोप्लेन मतलब इस एरोप्लेन का जो राइस है, इसका ब्रांड है कंपनी का, इसी नाम से ये जाना जाता है। क्या शेयर आपको पोर्टफोलियो की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर इसमें निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे, और साथ में हम देखेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस और जो वैल्यूएशन है इसके बारे में बात करेंगे, और साथ में ग्रे मार्केट के बारे में बात करेंगे, और इस कंपनी का पूरा डिटेल्स जाने के मतलब कच्चा चिट्ठा जो है इसका खोलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और यह कंपनी मुख्य रूप से जो बासमती राइस होता है प्रोसेसिंग जो करते हैं एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, एक जो है ये दिग्गज खिलाड़ी है। इनका प्रमुख ब्रांड है, जैसे कि मैंने बताया, एरोप्लेन। ये जो है न केवल भारत में बल्कि सऊदी अरब, यूएई, यूके और कनाडा जैसे 38 राज्यों में, मतलब देशों में अपनी धाक जमाए हुए। इनके पास जो है पंजाब और हरियाणा में बड़ी बड़ी राइस प्रोसेसिंग यूनिट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी जो है सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि ये जो है अब ये एफएमसीजी सेक्टर में भी शामिल हो गया, और जैसे कि आटा, मैदा, बेसन, सूजी जैसे प्रोडक्ट भी बेच रही है। भारत जैसे देश में जहाँ खाने पीने का बाजार कभी कम नहीं होता, वहाँ ऐसी कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। कंपनी के बारे में हमने समझ लिए, और इसके बारे में हम अब आईपीओ डिटेल्स के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि देखिए आईपीओ ओपन होंगे 24 तारीख, यानी आज है 24 तारीख, आज ये आईपीओ ओपन हो गए हैं।
जो क्लोज होंगे 27 मार्च को क्लोज होंगे, अलॉटमेंट होंगे 30 तारीख को और रिफंड आएंगे 1 अप्रैल को। उसी दिन शेयर आपको डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या अदरवाइज आपको अमाउंट अनब्लॉक हो जाएंगे। लिस्टिंग 2 अप्रैल को होंगे इसका। ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्ट होंगे और टोटल का टोटल ये फ्रेश इशू है, यानी कि यह पैसा जो है जो IPO से आ रहे हैं पैसा पुराने जो प्रमोटर की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि ये कंपनी के जो ग्रोथ है और ये जो कंपनी के ऊपर लोन वगैरह है, कर्ज है, उसको चुकाने के काम में आएंगे। इसका प्राइस बैंड है 201 रुपये से 212 रुपये के आसपास है और 10 पर शेयर मिलेंगे। इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है और इसमें हमें जो लगेंगे मिनिमम 14,840 रुपये लगेंगे। रिटेलर में 1 लॉट लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 13 लॉट और इसी तरह स्मॉल HNI बिग HNI में आप लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी के लिए सब जो हमें कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कितना रखा गया है। रिटेलर के लिए 40% रखा गया है और स्मॉल HNI बिग HNI के लिए 17% और जो बाद बाकी बचे 40, 17, 57 लगभग 43% के आसपास QIB के लिए रिजर्व रखा गया है। किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले हम उसके फाइनेंशियल वैल्यू फाइनेंशियल देखते हैं, जैसे कि जिसको हम तिजोरी देखना जरूरी बोलते हैं, मतलब इसको हम रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंशियल 2025 में 2000 करोड़ के आसपास इसका पहुंचा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी है प्रभावशाली है। प्रॉफिट है लगभग 30 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में 30 करोड़ के आसपास है और 25 में लगभग उसका 60 करोड़ के आसपास हो गया, यानी मुनाफा 1 साल में डबल हो गया। डेट भी है, कर्जा भी है, जैसे कि कर्जा थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर डेट है तो कंपनी पर करीब 739 करोड़ का कर्ज है, जिसको बोरिंग जो मतलब बोलते हैं। हालांकि राइस बिजनेस में इन्वेंट्री के लिए जो मतलब स्टोर करने के लिए जो होता है कर्ज लेना आम बात है, फिर भी मतलब लिया जाता है। फिर भी एक निवेश के तौर पर आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए और देख लेते हैं इस कंपनी के जो क्या है स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में। और जो IPO से पैसा उठा रहे हैं फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेंगे और 500 करोड़ और जनरल पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। कंपनी का ROE अच्छा है, ROC नहीं अच्छा है। डेट 1 से कम होना चाहिए बट 1.68 है, तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये कंपनी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी है, उसके लिए यूज भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और IPO का जो P रेशियो है जैसे 22 का है, थोड़ा सा महंगे लग रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 78% है, पहले 99% से अब 78% कंपनी के आ गए। और अच्छी बात करें तो कंपनी का स्ट्रेंथ वगैरह हम देख लेते हैं, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले इसके जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि एरोप्लेन जैसे बताया, एक बहुत पुराना और भरोसेमंद इसके ब्रांड है और कंपनी के जो ग्लोबल पहुंच है बहुत मजबूत है। लगभग 38 देश से ज़्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के बासमती एक्सपोर्ट में इसका बड़ा मार्केट शेयर भी है। और इसका रिस्क के बारे में हम जान लेते क्या है। जो राइस का जो चावल का एक्सपोर्ट पर जो होते हैं सरकार कभी कभी बैन लगा देते हैं, जी बैन का मतलब एक्स्ट्रा लगा देते हैं, टैक्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि इसके मुनाफे में कम आ सकता है। मार्केट में जैसे कि राइस का है तो मेन इसका राइस का ही काम है, तो मार्केट में इंडिया गेट है और जैसे राइस है, दावत है, जैसे बहुत बड़े कॉम्पिटिशन है इसके अभी आगे। और राइस से जो इसमें होता है प्रॉफिट भी कम होता है, मार्जिन मतलब 3 से 6% के आसपास होता है। और इसका सब्सक्रिप्शन आज 24 तारीख है, तो इसका फर्स्ट दिन का सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं क्या, उसके बाद हम ग्रे मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। ऑलरेडी टोटल सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलरेडी 1.0226 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। QIB ने अभी 0.61 टाइम्स लगाई, स्मॉल HNI बिग HNI ने 4.8986 टाइम सब्सक्राइब किया। रिटेलर ने अभी एक चीज़ अच्छा लगा, अभी जो जब से मार्केट गिरा है रिटेलर किसी भी IPO में नहीं लगा रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पैसा अभी नहीं लगा रहे, क्योंकि बिल्कुल सेफ नहीं है। अभी जो IPO गया, इतने अच्छे IPO सेंट्रल माइन प्लानिंग जो कि कोल इंडिया सब्सिडी था, इसमें रिटेलर ने नहीं लगाया। बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा मुझे कि चलो रिटेल का पैसा कम से कम बच रहा है। जिस IPO में ग्रे मार्केट सही रहता है उसमें चलो लगा दी, ठीक है। लेकिन अभी जो एक लिस्ट हुआ था IPO इनोवेशन 25% के नेगेटिव पर लिस्ट हुआ था, इसमें उसमें लगाया गया था, जो रिटेलर होता है इसमें सब्सक्राइब किया था।
ऑल ओवर सब्सक्राइब हो चुका है अभी, और दूसरे दिन भी हम देखेंगे, तीसरे दिन अगर हम अप्लाई करेंगे तो तीसरे दिन ही हम अप्लाई करेंगे। और लास्ट हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। आज बात करने उस चीज़ की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज की तारीख में ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब करीब 7 से 10 रुपये के आसपास इसका जो प्रीमियम चल रहा है, लगभग 5% के आसपास चल रहा है। मतलब इसके अनुसार अगर चले मार्केट तो बहुत बड़ी लिस्टिंग तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वैल्यूशन के हिसाब से देखें, जैसा कि पी रेशियो इस पर इसका हाई है, मैंने बताया जिस वैल्यूशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो पी रेशियो में इसके जो कंप्यूटर कंपनी है जैसे कि एल फूड्स, KRBL के मुकाबले जो है थोड़ा महंगा लग रहा है। अब लास्ट वर्डिक्ट क्या है जो देखते हैं, तो अब सवाल आता है कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन या फिर एक ही दिन के बड़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखना पड़ेगा GMP क्या चल रहा है इसका लास्ट दिन। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें हम आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे। अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। CMPD में हमने अभी अब किया था कि नहीं, हमें अप्लाई नहीं करना है। कुछ लोगों ने लाइक अनलाइक भी किया कि हाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आप चाहे तो आप भी लाइक कर सकते हैं और अनलाइक कर सकते हैं। एक और IPO आज ने लिस्ट हुआ था CSPD कॉर्प करके, उसमें लगभग 2-2.5% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में क्या करना चाहिए हमें। लॉन्ग टर्म के लिए आप फिलहाल आप रख सकते हैं इसको, क्योंकि FMCG सेक्टर की कंपनी है। लेकिन जो कि ग्रे मार्केट रिलेटेड जैसे अप्लाई करते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए, उसके लिए हमें जो लास्ट दिन है इसका, उस दिन हम अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं ये आप पे डिपेंड कर, जो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं केवल जानकारी के लिए है। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल है द ट्रेडिंग टर्मिनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में इसमें आपको IPO से रिलेटेड हर एक IPO का जानकारी मिलते रहेंगे। जो भी IPO है सारे